हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम कक्षा 6 और 7 हिंदी कार्य पुस्तिका में OCR आधारित प्रारंभिक मूल्यांकन 1 करेंगे। तो चलो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान के लिए सही विराम चिन्ह चुनें। क्या यह बात सही है कि ऊंट अपने कुबड़ में पानी रखते हैं? क्या यानी प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, प्रश्न पूछ रहा है, ये आएगा। दूसरा है, दुकान में कई सारे हलवाई जलेबियां और इमरतियां बना रहे हैं। इस वाक्य में एक वचन वाला शब्द कौन सा है? एक वचन देखो, हलवाई, कई सारे हलवाई यानी बहुवचन है, जलेबियां, इमरतियां, तो दुकान है, ये एक वचन है। तीसरा, अरे, तो अरे जब आ रहा तो विस्मयादिबोधक चिन्ह आएगा। अरे यह तो बहुत स्वादिष्ट व्यंजन है। 4 का, मैं अपने मित्र के घर पहुंचा, वह नहीं मिला। थोड़ा सा क्या है, स्टॉप है, थोड़ा सा रुकना है। मैं अपने मित्र के घर पहुंचा, कौमा, वह नहीं मिला। अगला है 5 का, उचित विराम चिन्ह वाला विकल्प चुने। अरे वाह कितना सुंदर दृश्य है, प्रश्नवाचक नहीं आएगा। अरे वाह विस्मयादिबोधक, कितना सुंदर दृश्य है, ये आएगा इसमें, दूसरा वाला। फिर है अगला 6 का, रोशन की माँ बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है, हम सब अंगुलियां ही चाटते रह जाते हैं। इस वाक्य में पहचाने कि स्वादिष्ट शब्द किसकी विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त हुआ है। स्वादिष्ट क्या है? स्वादिष्ट खाना, तो खाने की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त किया गया है। अगला है 7 का प्रश्न, र एवं म संयुक्त व्यंजन से बने शब्द को चुनिए, यानी इन दोनों से बने हुए शब्द को चुनना है। देखो ये है कर्म, इसमें मैं पूरा है, र आधा है। 8 का है, सही विकल्प चुनकर दिए गए वाक्य को पूरा करें। मैं कल क्रिकेट मैच देखने गया था, मैच देखने में बहुत मज़ा आया, गया, ये आएगा इसमें। अगला है 9 का, सही शब्द को चुनकर दिए गए वाक्यों को पूरा करें। इस पुस्तकालय में बहुत सारी पुस्तकें हैं। अगला है 10 का, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प चुने। मेरे दोनों छोटे भाइयों में से एक मुझे नियमित रूप से पत्र लिखता है। अगला है 11 का, दिए गए वाक्य में से संज्ञा शब्द वाला विकल्प चुने। मैं जयपुर का रहने वाला या वाली हूँ, इसमें संज्ञा कौन सी है? तो जयपुर इसमें संज्ञा है। 12 का, रिया ने हमें खूब सारी मिठाइयाँ खिलाई। ऊपर दिए गए वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया है? क्रिया क्या? खिलाई, ये क्रिया है। आगे है, निम्न गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 13 से 15 के उत्तर दीजिए। अब देखो इसमें, भोजन का इतिहास एक ऐसा विषय है जिसे इतिहास के किसी भी अन्य पहलू की तरह प्रलेखित अतीत की जांच करके खोजा जा सकता है। कुक बुक इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, जो परंपराओं, संस्कृति और भोजन से संबंधित भौतिक कारकों में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। उदाहरण के लिए, भारत में राजा नल की पुस्तक पाक दर्पणम पाकशास्त्र पर सबसे पुरानी और पहली पुस्तक मानी जाती है। ये जो पुस्तक है पाक दर्पणम, राजा नल की पुस्तक है ये, और ये पाक शास्त्र यानी भोजन से संबंधित सबसे पुरानी और पहली पुस्तक मानी जाती है। आज कुक बुक पारंपरिक मुद्रित प्रारूपों से परे विकसित हो गई है, जिनमें भोजन के बारे में जानकारी और वृत्त चित्र निर्देश शामिल हैं, और साथ ही सोशल मीडिया चैनल भी हैं जहां पाक विशेषज्ञ अपनी विशेषज्ञता साझा करते हैं और मुंह में पानी लाने वाले व्यंजन बनाने के लिए चरण दर चरण मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। अब देखो आगे प्रश्न है 13 का, कुक बुक किस समुदाय के इतिहास को समझने में कैसे मदद करती है? तो देखो, वे राजाओं का दरबार में खाए गए हर भोजन का दस्तावेजीकरण करते हैं। नहीं, वे भोजन से संबंधित पौराणिक कथाओं और परंपराओं से अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, यह आएगा इसमें। अगला है 14 का, पाक दर्पणम पुस्तक का भारत में पाक शास्त्र के इतिहास में क्या महत्व है? यह पाक कला पर एक ऐतिहासिक महत्व की पुस्तक मानी जाती है, ये सही है इसमें।
अगला है 15 का, गद्यांश के अनुसार पाक शास्त्र की किताबों के विकास में सोशल मीडिया की क्या भूमिका है। तो सोशल मीडिया ने पारंपरिक प्रिंटेड कुक बुक की जगह ले ली है। नहीं। सोशल मीडिया ने भोजन के इतिहास को समझना और कठिन बना दिया। नहीं, ये भी नहीं आएगा। सोशल मीडिया के कारण पारंपरिक मुद्रित रसोई की किताबों की लोकप्रियता में गिरावट आई है। ये भी नहीं होगा। सोशल मीडिया ने पारंपरिक प्रिंटेड कुक बुक से होने वाले कार्य को सरल और बेहतर बना दिया है। ये आएगा इसके अंदर। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको कौन से कार्यपत्रक से संबंधित वीडियो चाहिए, कौन से विषय से संबंधित, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दे सकते हैं, ताकि हम अगला वीडियो वही लेकर आएँ। धन्यवाद।